बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। निमोनिया फेफड़ों के टिश्यूज में जर्म्स के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन है और इसके नतीजा सूजन होना है। सूजन फेफड़ों के ऊतकों टिश्यूज में पानी लाती है और अतिरिक्त पानी से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। सांस लेने के दौरान हवा आपकी श्वासनली से होते हुए आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, फिर यह ब्रांकाई और ब्रोंकियोल से होती हुई एल्वियोली में समाप्त होती है। एल्वियोली छोटी वायु थैली होती हैं जो अंगूर के छोटे गुच्छों की तरह दिखती हैं, जो केशिकाओं के जाल में लिपटी होती हैं। यहीं पर फेफड़ों में अधिकांश गैस विनिमय होता है। ऑक्सीजन वायुकोश में हवा छोड़ती है और ब्लड फ्लो में प्रवेश करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फ्लो छोड़ती है और फिर शरीर से बाहर निकल जाती है। अब हवा के अलावा आप लगातार अन्य चीज़ें जैसे कि जर्म्स सांस ले रहे हैं, लेकिन हम आम तौर पर अपनी सुरक्षा करने में अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास खांसी जैसी यांत्रिक तकनीकें हैं। एक म्यूकोसिलरी एस्केलेटर है जो पूरे वायुमार्ग को लाइन करता है और बड़े बैक्टीरिया को बाहर निकालता है, और मैक्रोफेज जो एल्वियोली के अंदर गहराई से बसे होते हैं और वहां पहुंचने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी एक विशेष रूप से बुरा सूक्ष्मजीव ब्रोंकियोल्स या एल्वियोली को उपनिवेशित करने में सफल हो सकता है, और जब ऐसा होता है, बधाई हो, आपको निमोनिया हो गया है। वे रोगाणु जर्म्स आम तौर पर बढ़ते हैं और वायुमार्ग से फेफड़ों के ऊतकों में प्रवेश करते हैं, जिससे एक भड़काऊ प्रतिक्रिया पैदा होती है। यदि इस प्रक्रिया में पास की कोई केशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ऊतक तेजी से व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ प्रोटीन, तरल पदार्थ और यहां तक कि रेड ब्लड सेल से भर जाता है। अब निमोनिया पैदा करने वाले बहुत सारे विभिन्न रोगाणु जर्म्स हैं। आमतौर पर यह वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन यह कवक फंगस और माइकोबैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया के एक विशेष वर्ग के कारण भी हो सकता है। वयस्कों अडल्ट्स में निमोनिया का सबसे आम वायरल कारण इन्फ्लुएंजा है, जिसे कभी कभी फ्लू भी कहा जाता है। वयस्कों अडल्ट्स में जीवाणु बैक्टीरिया संबंधी कारणों में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्टेफिलोकोकस ऑरियस शामिल हैं। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया और लेगियोनेला न्यूमोफिला जैसे और भी असामान्य बैक्टीरिया हैं, जिनमें कोशिका भित्ति म्यूरल नहीं होती है, और ये एटिपिकल या वॉकिंग निमोनिया पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे अक्सर थकान जैसे अस्पष्ट लक्षण पैदा करते हैं। सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम वाले व्यक्तियों में कवक फंगस निमोनिया का एक दुर्लभ कारण है और अक्सर यह क्षेत्रीय होता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम में कोक्सीडायोडोमाइकोसिस है, जिसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि कोक्सी और कैलिफोर्निया हिस्टोप्लाज्मोसिस दोनों में सी होता है। ओहियो और मिसिसिपी नदी घाटियों में हिस्टो में एच और ओ एच आईओ में, और ब्लास्टोमाइकोसिस जो व्यापक आधार वाले नवोदित खमीर हैं जो पूर्व में हैं। आप इसे खमीर में पूर्व के साथ याद कर सकते हैं। और व्यापक आधारित नवोदित इस तथ्य को संदर्भित करता है कि एक माइक्रोस्कोप के तहत जब कवक फंगस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एक व्यापक बनाम संकीर्ण आधार होता है। अमेरिका में फंगल कारणों को खत्म करने के लिए क्रिप्टोकोकस है जो गुप्त है, क्योंकि भौगोलिक रूप से यह वास्तव में कहीं भी दिखाई दे सकता है। अब एक विशेष कवक फंगस अपराधी न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी है, जो प्रतिरक्षाविहीन व्यक्तियों के लिए एक जोखिम है। अंत में माइकोबैक्टीरिया हैं जो कवक फंगस की तरह धीमी गति से बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके नाम में माइको है, भले ही वे अभी भी बैक्टीरिया हैं। सबसे प्रसिद्ध माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे टीबी भी कहा जाता है। निमोनिया को इस आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है कि यह कैसे प्राप्त हुआ है। सबसे आम समुदाय प्राप्त निमोनिया है, और इसे तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग के बाहर बीमार हो जाता है। अगला अस्पताल अधिग्रहित निमोनिया या नोसोकोमियल निमोनिया है, जो तब होता है जब किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है जब वह पहले से ही किसी और चीज़ के लिए अस्पताल में भर्ती होता है। यह प्रकार अधिक गंभीर होता है क्योंकि बीमार रोगियों में अक्सर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम होती है, और अस्पतालों में रोगाणु जर्म्स अक्सर सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अस्पताल उन जीवाणुओं को एक साथ लाते हैं जो अक्सर सबसे अधिक विषैले होते हैं, जो बड़े अपराध के बारे में सोचते हैं, साथ ही सबसे अधिक प्रतिरोधी होते हैं, महान बचाव के बारे में सोचते हैं।